हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का या स्टेनोग्राफर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया था, और खासकर मैथ के आज मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये सेट 1 है। 2016 में जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेट 1 है फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे बिहार से संबंधित सभी एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, रेलवे से संबंधित एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, और अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की भी तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है तो उसके पहले देख लेते हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मैथ्स का 2016 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलेंगे अब पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ द नंबर इज एडेड टू 2/5 ऑफ इटसेल्फ। क्या कह रहा है? कोई भी नंबर है उसमें अगर 2/5 उसी नंबर का 2/5 जोड़ दिया जाए तो क्या आ रहा है? 455 आ रहा है। देखिए, मुझे जो क्वेश्चंस मिल पाया अंग्रेजी में मिल पाया है, आप समझिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इफ द नंबर इज एडेड टू 2/5 ऑफ इटसेल्फ द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज 455। व्हाट इज द नंबर? तो मान लेते हैं कोई नंबर x मान लेते हैं। x में क्या किया गया? x में प्लस क्या किया गया? उसी नंबर का 2/5, तो मतलब उस नंबर का x का 2/5 को क्या किया गया? ऐड किया गया। ठीक है, तो आया क्या? 455 आया। तो पूछ रहा है कि वो नंबर क्या है, संख्या क्या है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, x प्लस 2x/5 बराबर 455 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब इसे एलसीएम लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 7x/5 इक्वल्स टू क्या हो गया? 455। ठीक है, 7 से काटेंगे कितना बार में? 7 छक 42, 7 बजे 35। तो x बराबर क्या हो गया? 65 गुने 5। ठीक है, तो क्या हो गया? 325 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो 325 ऐसी संख्या है जिसमें 325 का 2/5 से गुना किया जाए और उसको आपस में जोड़ दिया जाए तो 455 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। √6 + 1 का होल स्क्वायर बराबर (+2 √6)। तो देखिए ये एक फॉर्मेट, देखिए ये किस फॉर्मेट पे है? तो ये फॉर्मेट है a + b का होल स्क्वायर। आपको याद होगा, ये सब याद कर लीजिएगा, अलजेब्रा का फॉर्मूला है। अब बेसिक है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b² होता है। ठीक है, तो उसी पे हम लोग बैठाते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? a², यहाँ a क्या है? ये है, यहाँ b क्या है? b ये है। तो √6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? √6 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने क्या हो जाएगा? √6 गुने 1 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? +2 √6 हो गया। ठीक है, √6 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहां क्या है? +2 √6 हो जाएगा। 2 √6 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इक्वल्स टू क्या हो गया? +2 √6। अब देखिए यहां आ गया 2 √6, यहां आ गया 2 √6, यहां प्लस में है, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? इसका मतलब हो गया कि 2 √6 यहां और 2 √6 यहां क्या हो गया? आपस में कट गया। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ गया? 6, यहां 1 बचा, यहां 6 बचा, दोनों को ऐड कर दें कितना आ गया? 7। इसका आंसर क्या आ गया? 7 आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया मैथ का। अगर आप थोड़े मैथ बेसिक जानते हैं तो आराम से आप क्वेश्चंस 20 से 25 जो भी पूछेगा बना सकते हैं, थोड़ा अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। द बॉडी वेट ऑफ 7 बॉयज, 7 लड़कों का वेट दिया हुआ है 70 kg है, 64 kg है, 55 kg है, 81, 45, 76 और 92 kg है। तो पूछ रहा है कि औसत जो वेट है क्या होगा? तो एवरेज बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? पहले जानिए, एवरेज बराबर क्या होता है? सम बटा नंबर होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो सम क्या है? सम मतलब सभी का वेटों को हम आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे देखिए कितना आ जाएगा। जब जोड़ देंगे आपस में ना, तो सबको जोड़ेंगे, जैसे 70 को जोड़े, 64 को, 55 को, 81, 45, 76 और 92 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 483। ठीक है, और कितने लड़के हैं? तो 7 लड़के हैं। 7 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो औसत भार क्या आ जाएगा? काटिए, 7 छक 42, 7 9 63। तो इसका आंसर क्या आ गया? एवरेज वेट आ गया 69 kg इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या कह रहा है? ये टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन है, समय और कार्य से संबंधित क्वेश्चन है। 6 बॉय कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 42 आवर्स। क्या कह रहा है? 6 लड़का है जो कि किसी कार्य को क्या करता है? 42 घंटे में क्या करता है? खत्म करता है। इन हाउ मेनी आवर्स विल 14 बॉयज कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क? तो फ्रेंड्स इसके लिए एक फॉर्मूला था MDH बराबर M1 D1 और H1 होता है। ठीक है,
ठीक है ना। अब देखिए शुरू में क्या दिया हुआ है, 6 बॉयज दिया हुआ है, तो मैन की जगह 6 बॉयज रख लेते हैं, ठीक है। और देखिए किसी काम को कितने घंटे में, तो आवर्स यहाँ है ना, आवर्स कितने घंटे में, 42 घंटे में करता है। तो फिर देखिए कितने आदमी, कितने लड़के आ गए, 14 लड़के आ गए, तो 14 अब कितने घंटे में कंप्लीट करेगा, तो H1 रहने दीजिए, ठीक है। अब काटिए 14 तिया 42, तो कितना हो गया, H1 18 घंटा हो गया। मतलब 6 बॉय किसी काम को 42 घंटे में करते थे, तो सेम ही काम को 14 बॉय जो है 18 घंटे में ही समाप्त कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज कितना दिया हुआ है, 256 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्क्वायर में जानते हैं स्क्वायर किसे कहते हैं, वर्ग को स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग, जिसका सभी भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और सब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसे याद रखना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि एरिया दे दिया है स्क्वायर का, क्या दे दिया, 256। तो पहले जान लीजिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है क्षेत्रफल होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर होता है, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 4a होता है, ठीक है, याद रखना है। और अगर डायगोनल भी पूछ दे तो डायगोनल भी याद रखिए, √2a होता है, ठीक है। अब आपसे क्या दिया हुआ है, एरिया दे दिया है किसका, स्क्वायर का, कितना दे दिया है, एरिया दे दिया, ए स्क्वायर दे दिया कितना, 256 दे दिया है। तो a कितना हो जाएगा, √256, डेट इज कितना हो गया, 16 हो गया। 16 क्या आ गया, एक साइड आ गया स्क्वायर का। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डबल ऑफ इट्स पेरीमीटर। अब आपको क्या करना है ना, कि बोल रहा है कि ये जो वर्ग है इसका परिमाप का दुगना कितना होगा। तो परिमाप का दुगना कितना होगा पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो कॉमेंट में जरूर करके कॉमेंट बताइएगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। तो आपका साइड आ गया है 16, आपको पेरीमीटर निकालना है। मैंने बताया पेरीमीटर क्या होता है, 4 × a, तो सीधा कर देते हैं। 4 × a कितना हो जाएगा, a मतलब 4 × 16 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, आंसर जो बताना है, पेरीमीटर का दुगना बताना है। तो पेरीमीटर का दुगना 64 का दुगना कितना हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 4 बैग्स एंड 12 पर्सेज। क्या कह रहा है कि 4 बस्ता और 12 पर्स का दाम कितना है, 1520 है। क्या दिया हुआ है, 4 बैग प्लस 12 पर्स का दाम कितना दे दिया है, 1520 दे दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, 10 बैग और 30 पर्स का कितना दाम होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ कॉमन दिख रहा होगा, 4 से काट सकते हैं। तो यहाँ 4 एक बैग बचा, ठीक है। फिर इसको काटिए, 4 से 3 पर्स बचा, और यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाए, 4 तिया 12, 4 × 32, 380। मतलब एक बैग प्लस 3 पर्स इक्वल टू क्या हो गया, 380। मतलब तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक बैग प्लस 3 पर्स का आ गया कितना, आपका 380 रुपया आ गया, ठीक है ना। आपको निकालना कितना है, 10 बैग और 30 पर्स का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम लोग 10 से गुना कर देते हैं, क्या करते हैं, 10 से गुना कर देते हैं, और यहाँ भी 10 से गुना कर देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, 10 बैग आ गया प्लस 30 पर्स आ गया, बराबर कितना हो जाएगा, 38। 380 गुने 10 करेंगे तो 3800। आपको निकालना क्या था, यही ना निकालना था, 10 बैग प्लस 30 पर्स का निकालना, जो कि कितना आ गया, 3800। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वें नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर है जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 49 लिख सकते हैं। 3 का पावर 4 है जिसे 81 लिख सकते हैं। 4 का क्यूब है जिसे 64 ले सकते हैं, बराबर क्वेश्चन मार्क रहने दीजिए माइनस 121, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना है। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 130 माइनस 64, माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस 121 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 64 में से हम 130 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 66 प्लस 121 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 187। तो 187 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बॉडमास रूल पे आधारित है। बॉडमास आपने पढ़ा होगा, ब्रैकेट होता है, फिर आपका ऑफ होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है और सब्सट्रैक्शन होता है। तो ब्रैकेट होता है, उसके बाद ऑफ सबसे पहले करते हैं। तो ऑफ मीन्स क्या होता है, ऑफ मीन्स एक तरह से मल्टीप्लाई ही है, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 5/6 इंटू 7/10 गुने 16 64, ठीक है। इसे चलिए सॉल्व करते हैं, काटते हैं। 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। 8 से काटेंगे, देखिए यहाँ पे हो गया 4 और 4 16, 16 से डायरेक्टली काटते हैं 104 बार में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा,
728 इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप जितने जल्दी फास्ट कर सकते हैं, अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट कभी रहे हैं तो आपका कैलकुलेशन निश्चित है कि आपका फास्ट होगा। ठीक है, चलिए अब 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 9वें नंबर क्वेश्चन क्या आया था आपके एग्जाम में, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पावर्स, पावर्स को कितने डिफरेंट वेज में अरेंज किया जा सकता है। तो पावर्स के अल्फाबेट्स को गिनिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 का फैक्टोरियल निकाल देंगे। 6 का फैक्टोरियल कैसे निकलता है, तो घटते क्रम में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, उतने ही डिफरेंट वेज में इस लेटर्स को हम लोग लिख सकते हैं। तो 6 5 30, 30 चौक 120, 120 और 6 720। तो 720 डिफरेंट वेज में हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फ्रैक्शन इज द सेकंड स्लोवेस्ट। चलिए कोई भी दो फ्रैक्शन निकालते हैं, पहले मैं आपको समझाता हूं कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे दो कोई भी फ्रैक्शन निकालते हैं, जैसे 2/5 है और 6/11 है, ये दोनों में अगर बताना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो एलसीएम के माध्यम से तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसको अगर गुना करेंगे तो 11 गुने 2 कितना हो जाता है, 22, और 6 5 करते तो 30 आया था। इसमें छोटा कौन हो गया, तो 22 छोटा है और 30 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा होगा। उसी प्रकार इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 11 दूने 22, क्या करना है, सेकंड लोवेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा निकालेंगे, फिर उसके बाद सेकंड लोवेस्ट निकालेंगे। तो इसको करते हैं 11 दूने 22 और 6 5 30, मतलब ये छोटा हो गया। फिर इसको और इसको चलते हैं, तो 18 दूनी 36 और 7 5 35, ये छोटा हो गया। अब चलिए इसको इसको करते हैं, 16 7 बड़ी उत्तल से 18 5 90, मतलब ये छोटा हो गया। अब 5 और 11 55 और 16 8 28 से, मतलब सबसे छोटा आपका 5/16 हो गया, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट 5/16 हो गया। अब इसे हम हटा देते हैं, अब दूसरा खोजते हैं। ठीक है, चलिए 11 दूनी 22, 6 5 30, ये छोटा हो गया। अब फिर चलिए 18 दूनी 36 और 7 35, ये छोटा हो गया। 11 7 77, 18 8 44, मतलब 7/18। सेकंड स्मॉलेस्ट क्या हो गया, फर्स्ट स्मॉलेस्ट तो ये हो गया, सेकंड स्मॉलेस्ट आपका क्या हो गया, 7/18 हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जिसके ऊपर छोटा वाला आएगा वो छोटा होगा और जिसके ऊपर बड़ा वाला आएगा वो बड़ा वाला होगा। तो या इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/18 इज द सेकंड लोवेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये बिहार सिविल कोर्ट के प्रीवियस ईयर के मैथ्स के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके 2016 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसे और भी सेट आते रहेंगे, विभिन्न सब्जेक्ट वाइज हम लोग सेट्स लाएंगे। जैसे जीके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए तो उसी पे आधारित और भी क्वेश्चन लाया जाएगा। मैथ्स के और भी सेट आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, इंग्लिश के, हिंदी के, ऐसे सेट्स आते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।